हाँ देखिए भाई, आज न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने है करो? ओके, समझ गया मैं। संजीता मैडम 53, इस बार एमटीएस में भी 53 ही है। और अरे अभी बता दो फिर। अच्छा तुम्हारे नहीं दिए अभी? ये देखो, ये बता नहीं रहा, चुप रहा है। हाँ क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अक्षित दिखाई दे रहा है ये इसमें? अरे मैं तो दिख रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना, तब ठीक है। अब देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन नाम क्यों पड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन होगा और इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। बैग हटा लो, कोई गिर जाएगा वहां से। जस्ट चिल, ये लड़का बड़ा सही है। हाँ दे दो। हाँ देखो, तो जैसे कि क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन आ गया प्लस y इक्वल्स टू 0। कोई भी एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वेट कर दूं किसी भी नंबर से तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशिएशन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है ना सर? ठीक है, पूछ लेना, समझना बहुत जरूरी है, इसमें से एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब बात आता है कि ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। 9.1 हाँ पूरी यही है, 9.1 पूरी यही है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री याद करने के लिए मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ उसमें, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है मैं बता रहा हूँ सर, है ना। तो जैसे कि बोलते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अरे रौनक अच्छे लग रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है रौनक जी? पहला ऑर्डर यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करना। सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना, यानी कि ऑर्डर से मुझे पता चल रहा है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, यही ना। अब जैसे कि मेरे पास है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस y इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन भी है और इक्वल टू 0 भी है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर क्या है, कितनी बार, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार, तो ऑर्डर क्या है? 2। अगर मैं डिग्री पूछूं, डिग्री, तो जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है हाईएस्ट टाइम्स, उसकी पावर क्या है? 1। समझ में आ गया? जितनी बार हाईएस्ट टाइम जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है उसकी पावर जो होगी वो कहलाना है डिग्री। वो क्या कहलाएगा? डिग्री। और ऑर्डर तो पता ही है कि कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। आई बात समझ में? ये नहीं कि ये तुम देख लो कि सर डिग्री 3 है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 प्लस dy अपॉन डी एक्स रेज़ टू पावर 7 प्लस y इक्वल्स टू 0। आदित्य बताइए ऑर्डर क्या है? तेज बोलो, कैसे पता चला 2 ऑर्डर होगा? मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 टाइम्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिग्री क्या है? आँख फोड़ दूंगा मैं। क्या है?
जितनी बार हाईएस्ट जो डिफरेंशिएट हुआ है उसकी पावर देखो क्या है 5, तो डिग्री क्या हो जाएगा 5। तो हमेशा ये झूठ नहीं बोलता, कभी कभी सच भी बोल देता है। 5 ही बता रहे थे ना इसको, 7 बता रहे थे, 7 बता रहा था, 5 तो मैंने सुन लिया था। समझ में आ गया ना, पता चल गया ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। अगर dy बाई डी एक्स लॉग के साथ आता है या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है या किसी एक्सपोनेंशियल में आता है तो क्या नॉट डिफाइन होगा, डिग्री या ऑर्डर, डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइन होगा, ऑर्डर तो होगा ही होगा। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है ये तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया लॉग dy बाई डी एक्स अगर यूज हो रहा है या साइन dy बाई डी एक्स यूज हो रहा है या e रेज टू पावर dy बाई डी एक्स है, ठीक है, इन सब में ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लो और 9.1 खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, पहला एक्सरसाइज खत्म हो गई है। 6 आज 3 एक्सरसाइज नहीं 2 एक्सरसाइज खत्म करना है मुझे। 9.1 9.2 नहीं सर, एक अगले जब 9.4 से करेंगे ना तो एक क्लास में एक चैप्टर खत्म, एक एक्सरसाइज खत्म होगा। अच्छा, ये आता है तुम्हें? अरे क्रिश, तुम E1 में हो या E2 में हो? E1 में हो या E2 में? महिपालपुर, तुम? हाँ, E1 में हो। हाँ, नहीं मिला, नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, मैंने E1 में देख लिया। फरवरी से E1 में ही आ रहा हूँ मैं। अरे क्यों छोड़ूंगा? अरे ये देखो जरा, क्या बात कर रहे हो? अरे वसंत कुंज E1 DDA फ्लैट्स। अच्छा सॉरी सर, फेयरवेल कब है तुम्हारा? हो गया डन? चलो देखो, अब 9.2 निकालेंगे। अरे एक बुक दे दो मुझे ज़रा, एक ही है मेरे पास, भी तो होनी चाहिए बुक। हाँ मिल गई। हाँ देखो भाई, वैसे 9.2 का कोई भरोसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, मतलब 99.99% चांसेस है कि इसमें से नहीं आएगा 9.2 में से। फिर भी मैं बता देता हूँ, बाई चांस आ गया फिर। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है 9.2 है। पहला प्रश्न है y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x प्लस 1, ठीक है, ई रेज टू पावर x प्लस 1।
और इसने बोला है यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है सच दैट y डबल डैश इक्वल्स टू नहीं माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में ऐसा करा था ना। अरे y डबल डैश का क्या मतलब है, डबल डेरिवेटिव, और y डैश का क्या मतलब है, सिंगल डेरिवेटिव। ऐसा डिफ्रेंशिएशन में करा था, एक फंक्शन दे रखा होता था और इसको प्रूफ करना है। तो बस ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन कैसे होगा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेता हूँ कि ये आ भी रहा है या नहीं, बात खत्म। तो देखो कैसे करेंगे अब। y डैश कैसे आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स ही तो होगा ना, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। y डबल डैश क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स। ई रेज़ टू पावर एक्स किसके इक्वल है, y डैश के इक्वल है। तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। खत्म, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। है ना सिंपल, नहीं आना है इसमें से। कौन सा, हाँ। और ये सोचो कि मैंने बता भी दिया। और आप लोगों को डाउट ही नहीं निकला कोई, है ना, सब कुछ आता था मैथ्स में। हाँ हो गया डन। अब देखो सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहा मैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है इसने सबसे कम टाइम देना है, मिनिमम टाइम देना है, इसमें दिया ही नहीं था। y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी, और आपको प्रूव करना है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। हो जाएगा जल्दी। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई। जल्दी करें, ये वाला करो आप, ये वाला तो सिंपल था, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, y डैश इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स हो गया, c तो कांस्टेंट है, तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। खत्म। रौनक ये तो सिंपल लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। अरे अक्षित, मार्क्स मिल गए मैथ्स के? ठीक है, कितने हैं? तुम्हारे भाई के तो मिल गए, तुम्हें नहीं मिले? अरे तुम्हारे फिजिक्स में कितने हैं संजीता? अभी नहीं मिले हैं? अरे फिजिक्स को तुम्हारे तो मिल गए होंगे। तो फिर केमिस्ट्री का भी नहीं बताओगे फिर तो? ओपन से हो ना, स्कूल जाऊंगा ना, मार्क्स दिखाएंगे, बात खत्म। सही है, हो गया। हाँ हाँ जल्दी करो फिर। साइल नहीं हुआ, समझ नहीं। y डैश तो निकालो पहले, डिफरेंशिएट तो करो इसको। y डैश क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, क्या, और इधर भी तो करोगे इनटू, ये तो रूट का करा है, ये क्या हो जाएगा
2x, 2 और 2 काट दूँ, ये हो गया x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट में है डिनोमिनेटर, रूट को हटाओ भाई, कैसे हटेगा? रैशनलाइज करके हटेगा ना। तो ये हो जाएगा x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x एज इट इज, ये किसके इक्वल है? ये y के इक्वल है और ये एज इट इज रखो y डैश। हो गया? हाँ कर दो, क्या करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। हाँ कहाँ पे? नाइन 9.2 खत्म। 9.3 देखो, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ऐसे ही करने हैं सारे के सारे, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। 9.3 देखो, अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सारे साइंस वाले बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन एक IIT में आया था, प्रॉपर करके बताना था उसमें। ओई ओई ओई, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही डालूंगा, मैं ऐसे ही डालूंगा, मैं ऐसे ही डालूंगा। हाँ देखो, कुछ एडिट उडिट नहीं करता मैं। हाँ एज इट इज, एज इट इज। ओह ऐसा उस दिन तो तगड़ा था एकदम। अच्छा पहले तुम मार्क्स बता देना, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो ना, और इतना टाइम भी नहीं है, कहाँ से टाइम निकालूंगा मैं? कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ मैं बस। हाँ देखो, अरे सब मुँह में आया है सब। हाँ देखो 9.3 में क्या क्या करना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर मान लो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है शिवम? रिलैक्स चिल, शिवम बताएगा कैसे पता चला। और x की पावर 1 है। x और y क्या कहलाते हैं? x और y क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स x एंड y क्या है? वेरिएबल्स हैं। क्रिश 4 और a में कोई डिफरेंस है? दोनों कांस्टेंट है। संजीता मैडम 4 और a में कोई मतलब कोई डिफरेंस है? दोनों कांस्टेंट है। कोई डिफरेंट आंसर देना चाहता हो? अरे गजब, वेरी गुड। मतलब दोनों कांस्टेंट है या दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे? कांस्टेंट ही है, बिल्कुल कांस्टेंट तो है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। क्या नाम है? 4 फिक्स्ड कांस्टेंट है और a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? कितने सॉल्यूशन होंगे? यानी कि अगर मेरे पास किसी भी इक्वेशन में मैं देख के बता सकता हूं कि इसको कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? एक बार। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ गया? कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट होगा ये? एक बार। अगर मान लो मेरे पास ऐसे है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं इसमें? 2। मैक्सिमम मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। जब भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा।
जितने भी सोल्यूशन अभी तुम लोगों ने देखा ना, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट भी कर दूंगा ना, तो आंसर में तब तक उसे आंसर नहीं टिक कर सकता जब तक कि उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या करना है? सोल्यूशन हम तभी लिखेंगे जब उस इक्वेशन में से, डिफरेंशियल इक्वेशन में से कांस्टेंट, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। ये समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? ए और बी, यानी कि जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? एनसीईआरटी में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला मेथड दे रखा है, मुझे खुद समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जो मुझे समझ में आता है मैं वो बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों को सिंपल लगे। तो देखो, पहले इससे बताता हूँ मैं, ठीक है ना? 4a की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा, आएगा ना? इसको डिफरेंशिएट कर दो, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एक एक की वैल्यू फाइंड करते रहो और उसे डिफरेंशिएट करते रहो, अपने आप कैंसिल होते जाएंगे और अपने आप इक्वेशन बन जाएगा, दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे एक था, मैंने ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये क्या हो जाएगा? 0। इसमें कौन सा रूल लगेगा कनिष्का? प्रोडक्ट क्या? हाँ, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या कहता है बताओ? हाँ डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन है ना, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 2xy dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यही ना? तुम चाहो तो यहाँ से y कॉमन कर लो, कर सकते हैं ना? 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कितनी बार डिफरेंशिएट हो गया? अरे कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है ये? एक बार। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे? नहीं है। ये आंसर हो गया आपका, ये सोल्यूशन हो गया आपका, खत्म। समझ में आ गया? अरे आ गया समझ में? सिंपल मेथड है ना? चलो ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन बाद में आएगा 9.4 में। अरे साहिल कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 हैं तो पहले एक को निकाल लो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरी की वैल्यू निकालो, फिर उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, अपने आप वो सारे 0 होते जाएंगे। अब ये वाला करना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। राहुल ये किसकी इक्वेशन है? लाइन है, एलिप्स है, पैराबोला है, क्या है? या हाइपरबोला? क्या है? एलिप्स। कैसे पता चला सर? क्या है रोल? एलिप्स कैसे पता चला? वही तो पूछना है सर, लेकिन पता है लाइन। तुम तो पगलेट हो। हाँ हाँ हाँ, एलिप्स है पक्का। अब बात से मुकर गया लड़का। तरुण हाइपर बोला है, ये सही डिफरेंट बताया थोड़ा। हाँ हाँ, क्या है? तेज बोलो। लाइन। अक्षित एलिप्स
तुम इसकी बात से सहमत नहीं है, दोस्त है तुम्हारा। अरे रिंकू जी क्या है ये? एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला, क्या है? एलिप्स, एलिप्स, सब एलिप्स। हाँ ये अलग से है। लाइन, किसने लाइन बताया? लाइन किसने किसने बताया? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, लाइन है। ये सही है। अरे पावर देखो ना, x की पावर क्या है? तुम्हारा फेयरवेल होगा ना, सिर्फ तुम्हें लिपसिंग करनी होगी बस, और स्टेप्स पगलेट। अरे लाइन लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है। क्या गलत बोला? पगलेट बोला है मैंने, ये थोड़ी बोला कि गलत बोला है तुमने, मैंने बोला पगलेट हो, ठीक है ना। तो ये लाइन है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। कितनी बार डिफरेंशिएट होगा? 2 बार। पहले किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, ए की या बी की? तुम्हारी मर्जी है, कोई सा भी फाइंड कर सकते हो। आदित्य बताएगा पहले किसकी वैल्यू फाइंड करूं, ए या बी? ए, चलो ए फाइंड कर लेते हैं, यही ना। तो अब कैसे फाइंड करूं मैं? अब तुम्हें कंफ्यूज हो गया? अरे आदित्य कैसे फाइंड करूं? अब क्या करूं मैं? बाद में जाकर बोलोगे कि सर को ही नहीं आता, मुझसे पूछ रहे थे। इधर देखो सर, मुझे आता है। आगे यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आदित्य? हाँ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। हाँ तो बताओ क्या करूं? डिफरेंशिएट करना है या नहीं? अरे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया ना, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ए का डिफरेंशिएशन 0, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, तो कौन सा रूल लगेगा इसमें? बताओ सर। क्वोशिएंट रूल लगेगा ना, जब फ्रैक्शन में होता है तो क्वोशिएंट रूल। अभी तो लगाया था सर, ये देखो फ्रैक्शन में था तो क्वोशिएंट रूल लगा है ना। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये जब इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्या बचेगा? b माइनस वाई इंटू बी माइनस, माइनस क्यों, प्लस हो जाएगा ना, bx इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? b कॉमन दिखाई दे रहा है। b मैंने कॉमन कर लिया, ये आ गया b माइनस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि b माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच गया, इसकी वैल्यू निकालो। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आ गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। b का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एज इट इज। इसमें कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। इनटू में है ना x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो x एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1। ब्रैकेट ओपन कर दें? अरे ब्रैकेट ओपन कर दें भाई, बोल ही नहीं रहे, मत बोलो, मैं तो ब्रैकेट ओपन करूंगा ही करूंगा। ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया? माइनस एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हो गया, खत्म। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे? 2। आंसर जो आया है क्या उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? नहीं है, तो ये सोल्यूशन है, बात खत्म। तुम्हारा क्या है?
सर मैं वैसे करता ही नहीं कभी, मैं इतनी वैल्यूज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालते रहो और डिफ्रेंशिएट करते रहो। सर इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं, अभी ये क्वेश्चन दूंगा फिर मैं देखता हूँ। मैं तो इस सिंपल, ये सिंपल नहीं है मेथड, बस नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि किसकी वैल्यू निकालनी है और किसको कहाँ पे पुट करना है। मैंने बोला कि इसमें से पहले ए की वैल्यू निकालो, डिफ्रेंशिएट कर लो, ए ख़त्म हो गया, देखो जो आया इसमें ए है ही नहीं। फिर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी बचा है, इसकी वैल्यू निकाल लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, बी भी खत्म, इक्वेशन अपने आप आ जाएगा, आंसर आ गया। तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको कि किसकी वैल्यू निकालूं, किसको रिप्लेस करूं मैं। वो तो जीरो, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। हो गया डन। एक और एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू पावर 3x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस 3x। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? -2x है ये, सॉरी। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा। पहले a की वैल्यू निकाल लो, फिर डिफ्रेंशिएट करो, फिर b की वैल्यू निकालना, फिर डिफ्रेंशिएट कर देना। डिलीटेड है, ये सही है। कोई बात नहीं, रौनक के लिए तो है ही, ये आईआईटी का फॉर्म भरने वाला है। सर पता चले कि इसी क्वेश्चन से पास हो गए फिर। अरे हाँ याद है मुझे, अभी फॉर्म निकलेगा तो मैं बता दूंगा। अरे कॉमर्स वाले बच्चे, अच्छा कॉमर्स वाला कौन था? ये है ना अक्षित, मिल के जाना एक बार। करो, तुम भी तो भर ही रहे हो, तुम कौन सा नहीं भर रहे हो? और क्या, किराया इतना आ रहा है, कहीं तो वेस्ट करोगे ना, कोई वेस्ट करने वाला चाहिए या नहीं चाहिए? करो। राहुल बोल रहा है कि सर मैं तो 3-4 वेस्ट करूंगा, देखना मेरे पास ज़्यादा किराया आता है। पता चला राहुल का ही हो गया नहीं हो गया, सिलेक्शन हो गया आईआईटी में। सही है, सरकारी, गजब। चलो स्टोरेज नहीं होगा, स्टोरेज हो गया? नहीं लो बैटरी है, आईफोन में यही होता है। रौनक मेरा आईफोन पुराना हो गया वैसे तो, पता चल रहा है ना कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें मुझे आईफोन प्रो प्लस एक्स्ट्रा प्लस जो भी है सब दिला सकते हो। 2 किडनी है ना तुम्हारे पास? बताऊं क्या?
गौरव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसे मत बोला करो तुम। हाँ देखो भाई, अरे रौनक किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, ए या बी? पहले एक दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, पहले एक। चलो ठीक है, देखो ए ई रेस्ट पावर 3x हो जाएगा, बी वाई माइनस बी ई रेस्ट पावर माइनस 2x। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन ई रेस्ट पावर 3x माइनस बी ई रेस्ट पावर माइनस 2x अपॉन ई रेस्ट पावर 3x, यही ना? तो a इक्वल्स टू हो गया y ई रेस्ट पावर माइनस 3x माइनस बी, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर माइनस ही तो होता है, माइनस 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 5x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ये तो हो गया 0, y एज इट इज e का डिफ्रेंशिएशन प्लस ये एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx माइनस बी एज इट इज e का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज, और ये रहा माइनस 5। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस 3 वाई इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 3x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5b ई रेस्ट पावर माइनस 5x। यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना? अरे इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दो वेरिएबल है, इसमें क्यों लगेगा, b तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ वेरिएबल का होगा। हाँ तो 0 इंटू एनीथिंग वो तो 0 ही हो गया ना, उसको तो कंसिडर ही नहीं करना। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं ना अप्लाई करा। आदित्य जी हो गया? अब देखो ये आ गया, मुझे क्या चाहिए, b चाहिए ना, इन सबको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा 5b ई रेस्ट पावर माइनस 5x इक्वल्स टू 3y ई रेस्ट पावर माइनस 3x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 3x dy बाई dx। तो 5b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आएगा 3y ई रेस्ट पावर माइनस 3x अपॉन ई रेस्ट पावर माइनस 5x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 3x अपॉन ई रेस्ट पावर माइनस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 2x, ये भी हो गया 2x डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। नीचे आप उसको वहाँ ले गए हो ना, नीचे 3y dx इस तरफ ले गए हो ना। हाँ इस तरफ, इन दोनों को। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे वो 0 हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखना, y इंटू ई में प्रोडक्ट रूल, इसमें भी प्रोडक्ट रूल। हाँ आज रात को अपलोड करूँगा तो सुबह तक तो हो ही जाएगा। क्यों, क्या हुआ? आज रात को ही अपलोड होगा। क्या हुआ मैडम, कोई डाउट है? अरे हर्षिका खुश हो रही है ना, मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 5b का डिफ्रेंशिएशन 0, 3 एज इट इज, इसमें प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, e का डिफ्रेंशिएशन प्लस ई रेस्ट पावर 2x एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन माइनस e एज इट इज, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज, e का डिफ्रेंशिएशन इंटू 2। ये हो गया 6y ई रेस्ट पावर 2x प्लस 3 ई रेस्ट पावर 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस्ट पावर 2x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
-2e⁻²x dy/dx, यही ना? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? e⁻²x कॉमन दिखाई दे रहा है। 6y + 3 dy/dx -d2y/dx² -2 dy/dx = 0। ओ ठीक है, ये तो हो गया। ये क्या हो जाएगा? 6y + dy/dx -d2y/dx² = 0। यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया ना? ए और बी खत्म। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे ना? बोर्ड में तो नहीं आएगा। क्या हुआ संचिता? गुस्सा हो रही है कि सर बोर्ड में नहीं आएगा, तो फिर? हाँ ये बात भी सही है। 10th में वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला डिलीटेड हो रखा है ना? ये अभी यूटी में दे रखा था उनमें। कोई भरोसा ही नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, किसी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या दे दे। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि कभी भी सीबीएसई आज तक फ्री के मार्क्स नहीं दे पाई है, किसी को नहीं देती हो। मैनिपुलेट कर देती है कि हाँ हमने दे दिए हैं बस। क्यों दिगंबर? दिगंबर जाके काउंट करेगा तो बोलेगा सर नहीं दिए। नहीं दिखाते नहीं है वो शीट, दिखाएंगे ही नहीं कभी। पैसे नहीं है बोल रहे नहीं है, जितने आगे उतने ठीक है। हाँ 500 रुपये दिए थे। रीचेकिंग के लिए तो अलग चीज़ है। रीचेकिंग का मतलब टोटलिंग करते हैं बस और दे देते हैं वैसे ही पकड़ा के। ये हो गया, हो गया डन। चलो नेक्स्ट टाइम से मैं करवाऊंगा आप लोगों को 9.4, ये सिलेबस में है ठीक है। 9.4 नेक्स्ट टाइम तो 9.4 ही हो पाएगा बस।